एकांत से बाहर आए भगवान जगन्नाथ। आज निकाली जाएगी दोपहर 1 बजे धूमधाम से रथ यात्रा। भोपाल में आज होगा युवा संसद कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे इस कार्यक्रम में शिरकत। राजा हत्याकांड में एसआईटी ने तेज की जांच। सोनम के लैपटॉप और जेवर भी की हो रही है तलाशी। ग्वालियर से बेंगलुरु का सफर होगा आसान। साप्ताहिक ट्रेन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया सफर। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झाबुआ अलीराजपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार हो रही है बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। आगरमालवा में आकाशीय बिजली की चपेट में आए ग्रामीण। हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत, 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। दोपहर 1 बजे इसकी शुरुआत होगी, तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इंदौर से एक अहम खबर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। लैपटॉप और जेवर की तलाश जारी है। शिलांग पुलिस को 6 दिन की रिमांड मिली है। 6 दिन की रिमांड दी गई है, चूंकि लैपटॉप और जेवर की तलाश जारी है। शिलोम जेम्स और लोकेंद्र तोमर के साथ बलवीर की रिमांड मिली है और इन तीनों की 6 दिन की रिमांड है। सोनम राज से तीनों का सामना करवाया जा सकता है, चूंकि लोकेंद्र डंकी की चोट पर बार बार यह कह रहा है मीडिया के सामने कि वो सोनम को तो जानता ही नहीं है। सोनम राज की दोबारा रिमांड ले सकती है पुलिस। खबर यह भी है चूंकि इनकी रिमांड खत्म हो गई है, यानी सोनम और राज की दोबारा पुलिस शिलोंग पुलिस रिमांड ले सकती है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब शिलोंग को उस नाले के पास ले जाया गया जहां पर शिलोंग ने लैपटॉप और दूसरे जरूरी सामान यहां पर फेंके थे, उन्हें बरामद कर लिया गया था। और अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इसमें शिलांग पुलिस को जिसकी तलाश है वो लैपटॉप की है। देखिए, लैपटॉप नहीं मिला था, मोबाइल मिला था पर लैपटॉप नहीं मिला था। जेवर की तलाश जारी है। हमारे साथ अंशुल मुकाती इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंशुल, खबर यह है कि सोनम और राज की भी रिमांड ली जा सकती है और इनकी तो 6 दिन की रिमांड है ही है। क्या इन सभी का आमना सामना भी कराया जाएगा? बिल्कुल राहुल, ये तीनों वही आरोपी हैं जिन्होंने कि साक्ष्यों को मिटाने का काम किया था। और सोनम जिस फ्लैट में आकर रुकी थी वो शिलोम जेम्स और लोकेंद्र जो है उसी के द्वारा विशाल को दिया गया था। जब तीनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया है, अब उनकी 6 दिन की रिमांड ली गई है, तो उनसे उसी थाने में पूछताछ होगी जहाँ पर पहले 5 आरोपियों से पूछताछ हुई थी। और इन तीनों आरोपियों का सामना जो है वो सोनम और राज से भी कराया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अहम सबूत जो है वो लैपटॉप था जो अभी तक नहीं मिला और उसी की तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही सोनम और राज ने लैपटॉप और जेवर को लेकर के जो जानकारी दी थी उसमें यह बताया था कि वो उसी बैग में है जो बैग इंदौर फ्लैट पर छोड़ा गया था। लेकिन जब यहां से उस बैग को रिकवर किया गया तो उसमें जो जेवर है वो भी नहीं मिला है और सोनम का लैपटॉप भी नहीं मिला। तो इसी को लेकर अब सभी जो तीनों आरोपी हैं उनका आमना सामना सोनम और राज से कराया जा सकता है। सोनम और राज जो है वो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन अब पुलिस जो है शिलोंग की एसआईटी वो वापस से उनका रिमांड ले सकती है। उनका रिमांड लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि शिलोंग पुलिस जब वहां पर पूछताछ करे तो एक और टीम जो है वो वापस इंदौर आकर यहां पर अपनी सर्चिंग जो है वो कर सकती है, क्योंकि सबसे अहम इसमें राजा की चेन मानी जा रही है जो कि उसने हनीमून पर जाते समय पहनी थी। इसके अलावा जो पिस्टल मिली है उससे लेकर भी ये पूछताछ की जा सकती है कि इस पिस्टल का उपयोग क्या राजा हत्याकांड में कोई प्लान बी या प्लान सी के रूप में होना था या इस पिस्टल को रखने का कोई और तात्पर्य था। इसे लेकर भी वहां पर पूछताछ हो सकती है। सबसे अहम कड़ी इसमें यह माना जा रहा है कि ये जो तीनों आरोपी हैं
क्या इन्होंने साक्ष्यों को मिटाने के लिए सोनम और राज से ये किसी प्रकार से संपर्क में थे, क्या सोनम और राज से इनकी किसी प्रकार की बातचीत हुई थी, इस एंगल पर भी पुलिस जो है वहाँ पर रिमांड के दौरान पूछताछ कर सोनम और राज को आमने सामने कर सकती है। लगातार एक के बाद एक शिलांग पुलिस खुलासे तो कर रही है, कई सबूत वो जो है वो जुटा रही है, लेकिन अभी तक वो लैपटॉप जो है वो मिस्ट्री बना हुआ है और सोनम और राज के जो जेवर है वो भी पूरी तरीके से मिस्ट्री बने हुए हैं। उस लैपटॉप की तलाश इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो हवाला कारोबार की बात निकल करके आ रही है, जिसमें ये भी जानकारी निकल करके आई थी कि सोनम और राज जो है वो एक सिमिलर कंपनी चला रहे थे, उसकी जानकारी सोनम के लैपटॉप में हो सकती है। और अगर सोनम का लैपटॉप मिल सकता है तो इस पूरे मामले में हवाला कारोबार को लेकर भी कोई खुलासा जो है वो शिलांग पुलिस कर सकती है और इसीलिए उस लैपटॉप को खोजना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शिलांग की एसआईटी की जो टीम है उसके लिए बना हुआ है। हालांकि अब आज आरोपियों से वहीं पर पूछताछ जो है वो शुरू की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि जब साक्ष्य मिटाए जा रहे थे, सोनम के उनको रुकने की जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, और जब सोनम वहाँ से चली गई थी तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया। जब बैग मिला, बैग में उनके पास क्या क्या सामान मिला, क्या सोनम से जुड़ी हुई और कोई चीज़ें भी बैग में मिली थी, जो बैग जलाया गया था उसमें क्या क्या सामान था, इन सभी पहलुओं से अभी पर्दा उठना बाकी है और इसी को लेकर के अब वहाँ पर तीनों आरोपियों से पूछताछ होगी। हालांकि शिलोम जेम्स जो है यहाँ पर जब एसआईटी की टीम ने सख्ती से पूछताछ की थी तो कई बातें उसने बताई थी और उन्हीं बातों के आधार पर नाले से पिस्टल जो है वो बरामद की गई थी, उसकी कार से रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। लेकिन अभी भी कई ऐसे एविडेंस है जिन्हें की बरामद करना शिलोंग एसआईटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से ये सिद्ध होगा कि सोनम का हाथ जो है इस पूरे हत्याकांड में है और वो इंदौर आकर के उस फ्लैट पर रुकी थी। हालांकि अभी भी कई सवाल कि अभी ऐसे कई और एविडेंस हैं जिसकी तलाश शिलांग पुलिस को है। देखिए, सबसे पहला जो एविडेंस है वो लैपटॉप का है, चूंकि मोबाइल मिल गया, अंशुल ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी। दूसरी बात यह है कि जेवर अब तक नहीं मिला है। राजा की भी सोने की चेन अब तक नहीं मिली है, तो ये इन सभी जेवर की भी पुलिस को तलाश है। बहुत धन्यवाद अंशुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें ये उस वक्त की है जब शिलोम जेम से नाले में उतरवाकर पूछताछ किया गया और वो सामान बरामद किया गया। यहाँ पर तस्वीरें आपको अंशुल मुकाती ने सबसे पहले दिखाई थी। और अब आपको मंदसौर लेकर चलते हैं, जहां स्टंटबाजी करना एक युवक को बहुत महंगा पड़ गया। स्टंटबाजी करते वक्त युवक मुंह के बल जमीन पर गिर गया। इसीलिए मना किया जाता है ना कि स्टंटबाजी नहीं करना है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला नूतन स्कूल इलाके का है। वीडियो में नजर आ रहा युवक बारिश के बीच स्टंटबाजी कर रहा है। ये देखिए, बारिश के बीच स्टंटबाजी कर रहा है लेकिन मुंह के बल गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और युवक सीधे मुंह के बल जमीन पर जा टकराता है। युवक के गिरने की आवाज भी इतनी जोरदार थी कि राह चलते लोगों की नजर उस पर टिक गई। ये देखिए, ये किस तरह से स्टंटबाजी कर रहा है। ये किसी गाड़ी में सवार है और उसके बाद ये देखिए, ये सोचता है, आजकल जब ऋषभ पंत सेंचुरी मारते हैं तो इस तरह का करतब दिखाते हैं, गुलाटी करते हैं और उसकी बड़ी डिमांड भी होती है। लेकिन वो सब लोग बड़े अभ्यस्त हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। जब आप भी अभ्यस्त होइए, ट्रेनिंग कीजिए। और खासकर ये जगह नहीं है, आप सड़क पर नहीं कर सकते, आप ज़मीन पर कीजिए। सड़क पर आप कर रहे हैं तो इससे देखिए ये किस तरह से बैलेंस इसका बिगड़ता है और टकरा जाता है। और पानी में भी नहीं करना है। मध्य प्रदेश में समय से पहले मॉनसून की एंट्री की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिले की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए, रायसेन में एक कच्चा मकान गिर गया, 5 लोग इसमें दबे थे। मकान गिरने से 5 लोग दबे हुए थे रायसेन में। एमपी में ये आफत की बारिश कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें यहाँ देखने को मिली है और लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो आफत की बारिश ही। पहली तस्वीर ये रायसेन से है, जहाँ बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। घटना बेगमगंज तहसील की है। और ये दूसरी तस्वीर भी रायसेन की ही है। यहाँ तेज बारिश से डायवर्जन का पुल बह गया। देखिए, पुल ही बह गया। अब लोग क्या करें? अब लोग कैसे इस पार से उस पार जाएं? अब भाई, जो पुल इस पार से उस पार भेजता था, इस भारी बारिश में, आफत की बारिश में, वही पुल बह गया, जिसके कारण बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग बंद कर दिया गया है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। बता दें कि बेगमगंज क्षेत्र में बुधवार रात से
बारिश हो रही है और इसी की वजह से बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि डायवर्जन का जो पुल बना हुआ था वो पुल ही बह गया। कुछ और जगहों की तस्वीरें देखिए, जबलपुर की आ गई। जबलपुर में जोरदार बारिश की वजह से निचली बस्तियों में जल भराव हुआ है। सिद्ध बाबा इलाके के कई घरों में नालों का पानी घुस गया, जिसके कारण घर में रखा लोगों का सामान भीग गया। घरों में पानी भरने से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने एमपी के 15 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। हैवी रेनफॉल का मतलब क्या होता है? रेड अलर्ट जारी किया गया है। बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप निकलिए घर से बाहर, अन्यथा ना निकलिए। और आप निकल रहे हैं तो ऐसी कार वगैरह से निकलिए, बाइक से मत निकलिए, थोड़ा रुक जाइए, वेट कीजिए। बालाघाट अलीराजपुर में 24 घंटे में 8 इंच बारिश का अलर्ट जारी किया, ये बहुत ज़्यादा होता है। वहीं राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर में बारिश होगी। नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, सीहोर, विदिशा, रायसेन में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट और अलीराजपुर में बारिश का ऑरेंज और इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत ज़िलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। येलो से तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहना है कि बारिश होने वाली है, लेकिन जहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ सावधानी आप लोग रखिए। और अब रुक करते हैं इंदौर का, जहां तेज बारिश के बाद नौलखा के पास सब्जी मंडी में पानी भर गया। जरा वो तस्वीरें प्ले कीजिए। ये तस्वीरें सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जिससे सब्जियां बहकर सड़क पर आ गई हैं। इस दौरान लोग थैले लेकर पानी में उतरकर सब्जियां बटोरने लगे। अब लोगों को तो बटोरने में मजा है। आपने देखा होगा कई जगह पर पेट्रोल गिर गया तो उसको बटोरने, उसको समेटने लगे, उसको अपने बोतल में भरने लगे। कहीं तेल गिर गया तो उसको। अब देखिए सब्जियां यहाँ पर बह रही पानी में, तो लोग उतर आए, थैले लेकर आए। चलो कम से कम कुछ तो फ्री में मिला, बिना पैसे का मिला, लेकर चलते हैं। बहरहाल बारिश और जल भराव से कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया। ऐसे मौके पर आपको लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, ना कि फ्री में जो मिला लेकर घर चल दे। इंदौर में कुछ ही घंटों की हुई तेज बारिश के बाद में नौलखा सब्जी मंडी की हालत आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रोड है इस पर कम से कम पानी भरा गया है। आप देखेंगे कि घुटनों तक का पानी जो है भराया हुआ है और ये सब्जियां जो है आपको तैरते हुए नजर आ रही हैं। ये जितने जो अम्मा है वो बैठी हुई है, जो सब्जी बेचने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। और बारिश में आप ये देखेंगे, ये जो सब्जियां हैं मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार की सब्जियां, जो टमाटर है और मिर्चें है और टिंडे हैं, लौकी है, टमाटर, तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं ये पानी में बह गई है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो काम करने वाली महिलाएं थी जो यहाँ पर सब्जियां लेकर आई थी, उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये अभी कुछ चंद सेकंड की बारिश है जिसमें इंदौर के हालात जो हैं ऐसे हो गए हैं। आपको अगर मैं मुझे आप देखेंगे तो ये घुटने तक का पानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इस ओर जहाँ भी आप हाथ, अगर से मैं हाथ से भी उठाऊँगा तो सारी सब्जियाँ जो हैं वो हाथ में आसानी से यहाँ पर आ पा रही हैं। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो रेवड़ी वाले हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनका नुकसान हुआ है। एक लॉन्ग शॉट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा पानी जो है वो भराया हुआ है सब। और जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर तैरती हुई है। हज़ारों लाखों रुपए की जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर नुकसान जो है लोगों का हुआ है। तो जो यहाँ पे सड़क के किनारे सब्जियों की दुकान लगाते थे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी कुछ ही घंटों की बारिश है, मानसून एक्टिव हुआ है और शहर में जल भराव की स्थिति शुरू हो गई है। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। ये वो इंदौर शहर है जहां पे रायपुर से लोग भी जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है पानी निकासी की, क्योंकि स्वच्छता के मामले में इंदौर तो पूरे भारत में नंबर 1 है। लेकिन माननीय महापौर जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? सब्जी मंडी की स्थिति है सर, और अभी तो बारिश शुरू हुई है। बहरहाल मैं अगली खबर पर आता हूं, मुरैना से है, जहां जिले के पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बेड पर शराब पीते हुए कुछ लोगों का वीडियो सामने आया। मरीज का बेड इन्होंने मैखाना बना दिया। लोगों का आरोप है कि प्रसूति वार्ड में वार्ड बॉय, पंचायत सचिव और अन्य लोग बैठकर शराब पी रहे थे। कौन कौन? एक बार जरा फिर से मैं बता रहा हूं। एक वार्ड बॉय है, पंचायत सचिव है। आजकल एक सीरीज चली है, लोग उसके बाद पंचायत सचिव बहुत हाईलाइटेड हो गए हैं। हो सकता है इसी गुमान में आकर शराब पीने लगे होंगे बेड पर, और अन्य लोगों को भी बैठा लिया होगा। बहरहाल लोगों ने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं तो पहले ही खराब थी, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं के क्या पूछिए ही ना। लोग जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, जान बचाने के लिए जान जोखिम में यहाँ लोग जाते हैं। बहरहाल, और अब ये शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है।
कि भाई आइए यहाँ शराब पीजिए, आप देख लीजिए तस्वीरें। IBC 24 जो कहता है एकदम डंके की चोट पे कहता है, मरीजों के बेड पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में डर और गुस्सा है। भाई डर भी है, ये शराबी हैं, डांट दे। हाँ, हॉस्पिटल पंचायत सचिव बैठे हुए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर, किन्होंने, परिजनों ने, मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर निगरानी में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि मुरैना के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय ने बताया कि वीडियो एक महीना पुराना है। तो सर, आपकी बात की क्या हम निबंध बना के लिख लें किताब में? 1 महीना पुराना है, आपको शर्म नहीं है ये कहते हुए कि 1 महीना पुराना है? 1 महीना पुराना है तो क्यों है? नहीं बताइए, आपने तो कह दिया है कि 1 महीना पुराना ये वीडियो है। कार्रवाई की क्या आपने? वार्ड बॉय प्रसूति वार्ड में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लीजिए अब इनकी सफाई आ गई, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो सर ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं, सर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हेलो आप ही से पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि क्या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए वो जगह है? सवाल ये उठ रहा है कि अगर वार्ड बॉय कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे तो फिर ग्लास में पानी मिलाते हुए ये क्यों दिख रहे हैं? भाई ऐसी कौन सी कोल्ड ड्रिंक है? हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीता, लेकिन हमारे दर्शक हो सकता है पीते हो। तो क्या कोल्ड ड्रिंक में पानी मिलाया जाता है क्या? नहीं बताइए, चूंकि ये बहाना बता रहे हैं और बता रहे हैं कि 1 महीने पुराना है। ऐसे स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी अगर मिल जाएं तो उस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। उनके द्वारा बताया गया है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे ड्यूटी के बाद। ऐसा कोई पदार्थ जो आपत्तिजनक है पी रहे हैं तो उस पर जो वार्ड बॉय है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है और विभाग द्वारा जो छानबीन अगर हो के कार्रवाई, उसमें कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है जो हर हफ्ते ग्वालियर से बेंगलुरु तक चलेगी। गुरुवार शाम को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़े। वहीं इस दौरान एक खास नज़ारा भी देखने को मिला, एक खास दृश्य देखने को मिला। ट्रेन की स्लीपर क्लास में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोक नगर तक का सफर तय किया। इस दौरान सिंधिया ने यात्रियों के साथ गाना गाया और उस गाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुनाएंगे भी थोड़ा सा। देखिए, स्लीपर क्लास में गए। अच्छा लगता है जब बड़े नेता स्लीपर क्लास में चलते हैं, कम से कम उनको यहाँ के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से यात्री सफ़र करते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये साप्ताहिक ट्रेन मिल गई है मध्य प्रदेश को। ये सुहाना हो गया है सफ़र। ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच ये वीकली ट्रेन है। सुहाना सफर और मौसम हसीन। और उसके बाद क्या है? हमें कुछ हो, हमें साथ ले लो, हमें साथ ले लो। कहाँ जा रहे हो? हमें साथ गा दो भाई साहब। मौसम हसीन, हमें डर है और जब यात्रा के दौरान आपके साथ केंद्रीय मंत्री हो तो कई बार सफ़र सुहाना हो जाता है और मंत्री इतने सहज और सरल हो कि घुल मिल जा रहे हो। बहरहाल सफ़र के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मधुमक्खी ने काट लिया। काफ़ी देर तक मंच पर ही डॉक्टर उनका उपचार करते रहे। और इस खबर के साथ ही गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ श्रवण तम्बूली के साथ।